स्टूडेंट्स, तो अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है 9th क्लास का टॉपिक है अपना मैथ्स का, जो कि है अपना रियल नंबर्स, जो अपना है एनसीईआरटी में चैप्टर 1। तो उसी चैप्टर के बारे में अपने उसका बेसिक क्या है उसके बारे में अपने आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपने नंबर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे नंबर्स आपने इसमें जो 6-7 में आपने नंबर पढ़े होंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जो क्या होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? अपने नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर्स को अपने क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये जो साइन है ये है आपका इनफाइनाइट का साइन है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपका क्या होता है कि वो नंबर्स जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? अपने होल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर 0 को आप ऐड कर देते हो, उसमें आप इंक्लूड कर देते हो, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? अपने होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी उनके साथ इंक्लूड होता है। यानी कि आपके होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के तरह के नंबर आते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? अपने इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि ये क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट, -4, -5, -4, -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, ऐसे आपका कहां तक आएगा? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे आपका कहां तक आएगा? इनफाइनाइट तक। यानी नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स है अपने सारे, वो क्या होते हैं? अपने इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपके जो नंबर्स आते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 के जो राइट हैंड साइड में आते हैं, उन नंबर्स को आप बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये जो है आपके, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो 1 से इनफाइनाइट में आपके नंबर्स आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका ये अपने नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। देन आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका क्या होता है? द नंबर्स which can be written in the form of p by q, where p and q are integers. Okay, the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers. p and q are बच्चों क्या होते हैं? Integers होते हैं। And q is not equal to 0. Main condition is Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो P एंड Q आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में आपके क्या हो गए? पॉजिटिव नंबर भी हो गए, नेगेटिव नंबर भी हो गए, 0 भी हो गया, बट Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपने डेफिनेशन 8 क्लास तक आपने रिवाइज कर रखी है, एक बार मैंने बता दी। फिर इसके आगे अपने आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि अपन ने जो डेफिनेशन ली, कौन कौन सी ली थी अपने डेफिनेशन? एक तो आपने ली थी आपके नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन आपका था रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपने क्या किया था कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो p बाई क्यू में लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो जैसे इसके एग्जांपल्स मैं अगर लेता हूं, तो जैसे 1/2, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ठीक है। लाइक -1/2, ये भी क्या है? इंटीजर। इंटीजर दोनों इंटीजर है, तो ये -1/2 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। -3/-4, ये भी क्या हो गया? आपका रैशनल नंबर हो गया। या फिर -7/+8, ये भी क्या है? आपका रैशनल नंबर हो गया। या फिर
8/-10, ये भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके रैशनल नंबर्स के। अब आता है आपका इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स क्या होता है, जो रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो आपके क्या हो गए, इरैशनल नंबर्स हो गए। द नंबर्स which cannot be written in the form of p/q, those numbers are known as irrational number, like √2, like √3, like √5, like √7. Okay, these are irrational numbers जो p/q की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, √2 नहीं है, √3 नहीं है, √5 नहीं है, √7 नहीं है, एंड पाई ऑल्सो। ओके, पाई ऑल्सो आपका इरैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। ओके, फिर आती है आपकी डेफिनेशन रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपका चैप्टर का नेम है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर are known as real numbers. Okay, rational number plus irrational number are known as real numbers, यानी the combination of rational and irrational number। यानी एक आपके बॉक्स है, उसके अंदर आपने सारे के सारे रैशनल नंबर भी डाल दिए और सारे के सारे इरैशनल नंबर भी डाल दिए। तो जो आपके बॉक्स में सारे नंबर्स है, उनका जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल एक्सप्रेशन। इसी चैप्टर में है ये टॉपिक, डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट जैसे आपका डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में रिजल्ट आता है। ठीक है, उनको बोलते हैं अपने डेसिमल, जो आप 6, 7, 8 क्लास से करते आ रहे हो। अब उसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स किस टाइप से हैं आपके, फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, दोज एक्सप्रेशन whose रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। ओके, रिमाइंडर जिसका क्या आता है, 0 होता है। जैसे कि 1/2। ओके, 1/2 यानी 1 में अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो ये आपका क्या आता है, 0.5। यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका क्या हो गया, 0। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी कि जिसमें रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, लाइक 3/4, लाइक 1/8, लाइक 5/2, ये आपके सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जिसमें आपका रिमाइंडर 0 होता है, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो, इसमें तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ओके, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में रिमाइंडर 0 होगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 टाइप्स है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 टाइप्स है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका पहला जो टाइप है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रिक्यूरिंग बोल सकते हैं। आपको इसको क्या बोल सकते हैं, रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। या सेकंड जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मीन्स हो गया कि आपने कोई भी एक डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आता जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपके सेम डिजिट आती जाती है, रिपीट होता है। नेम से ही आपका कंफर्म हो रहा है कि आपका क्या है, रिपीटिंग। जैसे 1/3 है आपका, 1 में 3 का डिवाइड करते हैं तो ये आपका 0.0, 3 3 9, 1,
फिर आपका क्या आ गया 0, फिर 3 3 9, और ये कंटिन्यू आपके क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन में 0.3333 ये कंटिन्यू आपका क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो इन जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स। तो उसको क्या बोला जाता है अपने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मीन्स हो गया कि आपकी जो डिजिट है या फिर आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो आपका रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं होगा, जिसमें जो रिमाइंडर है वो 0 भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं अपने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 0.10, 100, 100, 140, तो ये आपके क्या हो रहा है, देखो 0 आपके एक्सटेंड होते जा रहे हैं, बट वो ना तो ओवर हो रहा है और ना ही वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है अपने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई, पाई आप क्या बोल सकते हैं, पाई इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.142857, ये आपका कंटिन्यूएशन में चलती रहती है वैल्यूज। ठीक है, तो इस वजह से इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता और रिमाइंडर रिपीट भी नहीं होता। दैट्स व्हाई पाई आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट है। ओके, अब पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा था कि आपके डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप से आपके डिफाइन होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो अभी पहले आपने देखा था कि टर्मिनेटिंग क्या होता था, जिसमें रिमाइंडर 0 होता था, जैसे कि आपने एग्जांपल अभी किए थे 3/4 हो गया या फिर 2/5 हो गया या 1/5 हो गया। तो सबसे पहले जो टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं उनकी जो पहचान जो होती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो आपका क्या होता है कि किसी भी जो भी आपका रैशनल नंबर या फिर कोई भी नंबर गिवन है उसमें अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 या 5, क्या बच्चों 2 या 5 इसमें डिनोमिनेटर में आते हैं तो वो डेफिनेटली आपके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे। ओके, तो ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मैंने अभी बताया था जिसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं, जैसे कि 0.3333 या अब ये जो रिपीट्स हो रहे हैं इन नंबर्स को आप 0.3 बार भी लिख सकते हो। बार का मीन्स होता है कि जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आपका बार यूज होता है। ओके, जैसे कि आपका 0.767676 ये आपके 76 रिपीटिशन में चल रहा है, तो वी कैन से दैट 0.76 बार। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में मैंने बताया था कि जिसमें रिमाइंडर 0 भी नहीं होता और आपका रिपीटिशन भी नहीं होता नंबर्स का, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लाइक 0.70 700 700 740। ओके, ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, अब इसमें जो है पाई भी बताया था मैंने आपको, इसमें क्या बताया था आपका पाई। अब इसमें से दो जो है वो आपके रैशनल होते हैं। कौन कौन से, कि रैशनल आपके कौन कौन से होंगे, रैशनल नंबर इन दोनों में से जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन अगर वो दे रहा है तो वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स है वो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और इरैशनल नंबर्स में आपका क्या आएगा, इरैशनल नंबर्स में आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो नंबर्स आपके क्या होंगे? इररेशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स में आपके क्या क्या आएंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और इररेशनल नंबर्स में आपके क्या आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि आपके आने वाली एक्सरसाइज में अपने पूरा डिफाइन करेंगे इसको कि कैसे ये आपके क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, और कैसे ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपने उस एक्सरसाइज में टर्मिनेटिंग को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी अपने पी बाई क्यू की फॉर्म करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, और इररेशनल नंबर्स में क्या आता है? अपने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से रैशनल होते हैं, कौन से आपके इररेशनल होते हैं। तो ये जो आपके हैं टर्मिनेटिंग, दैट इज आपका इक्वल टू जीरो। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है? आपका इक्वल टू जीरो। और ये जो है ये आपके क्या होते हैं? दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। ये दोनों आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो है वो होता है आपका इररेशनल नंबर। ये जो होता है आपका क्या होता है? इररेशनल नंबर्स। अब मैंने बताया था कि ये जो किससे रिलेटेड एक्सरसाइज में आएगा, आपका 1.3 एक्सरसाइज में रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब उसके बाद आता है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपने 8th में आपने रीड आउट किया होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सेम रिपीटिशन यहीं भी आपका आ रहा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े होंगे, तो जिसमें आपका फर्स्ट है a रेज टू n मल्टीप्लाई a रेज टू n। दैट मीन्स आपके दोनों के बेस सेम है, पावर्स आपकी डिफरेंट है, एंड दे आर इन मल्टीप्लाई। तो आपकी जो पावर्स होती है वो आपकी क्या हो जाती है? एडअप। बेस सेम रहता है, पावर्स क्या हो जाएगी? एडअप। दैट इज a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल आपने क्या किया हुआ है? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, यानी डिवाइड में हो। ओके, यानी कि डिवाइड में हो। तो डिवाइड में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही आपके क्या है? बेस सेम है। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बट दे आर इन डिवाइड, सो a रेज टू m माइनस n। ये आपका है सेकेंड रूल। फिर थर्ड रूल आपका क्या कहता है? a रेज टू m रेज टू n, यानी कि पावर के ऊपर एक और पावर आ गई। ओके, पावर के ऊपर एक और पावर आ गई, तो उसमें क्या होगा? आपका a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। तो जब भी आपके पावर के ऊपर पावर आपकी आती है तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट, देख नेक्स्ट आपका जो रूल है फोर्थ, वो रूल क्या है आपका? कि a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m। अभी तक तीनों रूल्स में क्या था? बेस सेम था। इसमें क्या है? बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर्स आपकी क्या है? सेम। तो बेस डिफरेंट, पावर्स आपकी सेम है, तो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा a मल्टीप्लाई b रेज टू m। ओके, a मल्टीप्लाई b रेज टू m। देन फिफ्थ आपका आता है a रेज टू माइनस m, यानी अगर आपकी पावर नेगेटिव है, अगर आपकी पावर नेगेटिव है, अगर उसको आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव पावर है उसको रेसिप्रोकल किया जाता है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका क्या है? फिफ्थ रूल है। सिक्स्थ क्या है? a रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कोई भी नंबर है आपका, उसकी अगर पावर 0 है तो वो नंबर ऑलवेज किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सपोज दैट 1 की पावर 0 है तो वो क्या होगा? 1 होगा। अगर 100 की पावर भी अगर 0 है तो भी वो क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 लाख की पावर भी अगर 0 है तो भी वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये आपके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वही के वही सेम फॉर्मूलाज आपके इस चैप्टर फर्स्ट में रिपीट होंगे। कौन कौन से हैं?
a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। सेकेंड क्या है आपका a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। देन a रेज टू m रेज टू n, यानी पावर के ऊपर पावर आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट आता है a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m, दैट इज आपका क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b रेज टू m। नेक्स्ट है आपका a रेज टू माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू m। ओके, देन नेक्स्ट है आपका a रेज टू 0 इक्वल्स टू 1। ये आपकी क्या है, इस लॉज है कौन से, पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड। ओके, आगे चलते हैं अपने। तो अब इन जो आपके अभी लॉज आपके किए हैं आपने, उसी से रिलेटेड अभी एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लॉज किस अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। सो सपोज मैंने फर्स्ट आपका लिया a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। ये इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 3। अब देखो बेस आपका सेम है, ठीक है, पावर्स आपकी डिफरेंट है, तो आपका ये जो पावर्स है दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, एड अप। तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये 2 रेज टू 5 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, 2 रेज टू 8 हो गया आपका। ये आपका फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, देन सेकंड रूल आपका था a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, दैट इज a रेज टू m माइनस n। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 रेज टू 7 अपॉन 3 रेज टू 3। अब दोनों में सेम क्या है, बेस है, लेकिन पावर्स डिफरेंट है एंड डिवाइड में है, तो पावर्स आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, 7 माइनस 3 होता है आपका 4। सो 3 रेज टू 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। बहुत ही सिंपल रूल्स है आपके, और आई होप आपने 8 में भी रीड आउट कर रखे होंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट था a रेज टू m रेज टू n, दैट इज a रेज टू m मल्टीप्लाई n, यानी पावर के ऊपर एक और पावर हो, पावर रेज टू पावर हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। सो इसका एग्जांपल अगर लें तो जैसे मैंने 5 रेज टू 2 और उसके ऊपर पावर मैंने एक और ले लिया 3, तो 5 रेज टू 2 रेज टू 3, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो 5 रेज टू 3 टू सा क्या हो जाएगा 6, तो ये 5 रेज टू 6 हो गया। ये आपका एग्जांपल है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। फिर था आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल आपका क्या था कि बेस तो सेम था, बेस आपका डिफरेंट, a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m, तो आपका क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई b रेज टू m, यानी बेस आपके डिफरेंट है बट पावर्स आपकी सेम है, तो आपके ये जो बेसिस है वो आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 3। ओके, दोनों में आपका क्या है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3, ये बेस मल्टीप्लाई हो गए, पावर क्या हो गई 3, सेम का सेम, तो 2 3 जा क्या हो गया 6 रेज टू 3, एंड 6 रेज टू 3 वी नो दैट कितना होता है आपका 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया आपका 216। ओके, तो ये आपका इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है आपका a रेज टू माइनस m इक्वल्स टू a रेज टू m। ओके, तो अब जैसे इसका एग्जांपल रहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 रेज टू माइनस 5, अगर पावर नेगेटिव है तो अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं दैट इज 1 अपॉन 5 रेज टू 5, ये आपका क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी अगर उसको आप रेसिप्रोकल करते हो। तो कोई भी पावर नेगेटिव है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। देन 6 है आपका a रेज टू 0 इक्वल्स टू 1। ये तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप 1000 की पावर भी अगर 0 लेते हो तो भी वो क्या होगा,
1 होगा। 1 लाख की पावर भी अगर 0 लेते हो तो भी क्या होगा, वो 1 होगा। तो ये अपने पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड मैंने 1 बाय 1 एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो चैप्टर है इसका पूरा का पूरा समअप आपका मैंने कर दिया है। जो भी बेसिक यूज हो रहा है रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर का, वो मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक किसी को क्लियर नहीं है तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय।